नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 2026 में राजस्थान की एक बहुत बड़ी भर्ती के बारे में, एलडीसी और जूनियर अकाउंटेंट। ये एक शानदार मौका है, तो चलिए इसकी हर एक डिटेल को अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले तो ये नंबर देखिए, 10,644। जी हाँ, इतने पदों की तो पुष्टि हो चुकी है। ये वाकई में इस साल की सबसे बड़ी भर्तियों में से एक होने वाली है। ये बात ना बिल्कुल दिमाग में बिठा लेने वाली है। देखिए, इस परीक्षा में लाखों लोग बैठेंगे, लेकिन जीत उसी की होगी जो इस भेड़ चाल से अलग एक शेर की तरह तैयारी करेगा। यही सोच जीत की पहली सीढ़ी है। तो आज हम इन 6 पॉइंट्स पर एक-एक करके बात करेंगे, ताकि इस परीक्षा को पास करने का एक बिल्कुल साफ रास्ता तैयार हो सके। चलिए पहले सेक्शन से शुरू करते हैं। आरएसएसबी ये भर्ती करवा रहा है और 10,644 पद। सच में एक ऐतिहासिक मौका है। हर गंभीर उम्मीदवार को इस पर अपना पूरा ध्यान लगाना चाहिए। इन तारीखों को अपने कैलेंडर में अभी से मार्क कर लीजिए। उम्मीद है कि जनवरी में नोटिफिकेशन आ जाएगा और परीक्षा जुलाई में होगी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि तैयारी के लिए करीब-करीब 6 महीने का सॉलिड टाइम मिलेगा। अब बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी चुनौती की, लिखित परीक्षा। देखिए, ज्यादातर उम्मीदवारों की छटनी यही हो जाती है। ये पहला फिल्टर है। परीक्षा का स्ट्रक्चर बहुत सीधा है। 2 पेपर होंगे। पहला पेपर आपकी जनरल नॉलेज और एनालिटिकल स्किल्स को परखेगा, जबकि दूसरा पेपर पूरी तरह से आपकी भाषा की समझ पर फोकस करेगा। तो इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। दोनों ही पेपर 100-100 नंबर के हैं और हर पेपर के लिए 3 घंटे मिलेंगे। पर यहाँ एक बात पर खास ध्यान दीजिए। पेपर 1 में गणित और विज्ञान के 50-50 सवाल हैं। यही वो सेक्शन है जो गेम चेंजर साबित हो सकता है। किसी भी जंग को जीतने के लिए सबसे जरूरी होता है उस जंग का नक्शा, और इस परीक्षा में वो नक्शा है इसका सिलेबस। यही आपको बताता है कि क्या पढ़ना है और उससे भी जरूरी क्या छोड़ना है। ये देखिए, ये बोर्ड का जारी किया हुआ ऑफिशियल सिलेबस है। हमेशा हमेशा ओरिजिनल सोर्स को ही फॉलो करना चाहिए। इधर-उधर की बातों में नहीं आना है। इस एक लाइन को ना कहीं लिख कर रख लीजिए। एक्सपर्ट्स भी यही मानते हैं। जीके और भाषा में ज्यादातर उम्मीदवार लगभग एक जैसा एवरेज स्कोर कर लेते हैं। असली फर्क यहीं से पैदा होता है। जिनकी मैथ्स और साइंस पर अच्छी पकड़ है, वो दूसरों से सीधी बढ़त ले लेते हैं, क्योंकि आर्ट्स बैकग्राउंड के कई उम्मीदवार इन विषयों में थोड़ा संघर्ष करते हैं। यही वो सीढ़ी है जो आपको मेरिट लिस्ट में ऊपर ले जाएगी। गणित का सिलेबस वाकई काफी बड़ा है। इसमें बेसिक अरिथमेटिक्स से लेकर एडवांस्ड ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री तक सब कुछ कवर किया गया है। हर टॉपिक पर मजबूत पकड़ बनाना बहुत जरूरी होगा। और बिल्कुल वैसी ही कहानी साइंस की भी है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स इसमें शामिल है। यहाँ रट्टा मारने से ज्यादा जरूरी है कॉन्सेप्ट्स को समझना। चलिए, मान लिया कि रिटन एग्जाम क्लियर हो गया। अब आती है अगली बाधा, टाइपिंग और एफिशिएंसी टेस्ट। और सच कहूं, बहुत से उम्मीदवार इसे हल्के में ले लेते हैं और आखिर में बाहर हो जाते हैं। हिंदी टाइपिंग में 10 मिनट का स्पीड टेस्ट और 10 मिनट का एफिशिएंसी टेस्ट होगा, दोनों 25-25 नंबर के। लेकिन सबसे जरूरी बात, फॉन्ट डेवली 010, इसी पर प्रैक्टिस करनी है, किसी और पर नहीं। इंग्लिश टाइपिंग का पैटर्न भी बिल्कुल सेम है। 10 मिनट की स्पीड और 10 मिनट की एफिशिएंसी टेस्ट। इसके लिए स्टैंडर्ड क्यूबर्टी कीबोर्ड इस्तेमाल होगा, तो उसकी कोई चिंता नहीं। अच्छा, अब ये एफिशिएंसी टेस्ट आखिर है क्या? बहुत लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं। देखिए, ये सिर्फ टाइपिंग स्पीड का खेल नहीं है। इसमें आपको एमएस वर्ड में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, टेबल बनाना और दूसरे एडिटिंग के काम पूरी सटीकता के साथ करने होते हैं। ठीक है, तो अब ये पता चल गया कि क्या पढ़ना है, मगर अगला बड़ा सवाल है, कहाँ से पढ़ना है? सही स्टडी मटेरियल चुनना मतलब आधी लड़ाई तो वहीं जीत लेना। इतने सारे विषय हैं, इतना बड़ा सिलेबस, तो जाहिर है एक सवाल मन में आता है कि इसकी तैयारी का सबसे अच्छा तरीका आखिर है क्या? यहाँ कुछ भरोसेमंद पब्लिशर्स और उनकी अच्छी किताबों की एक लिस्ट है। ये एक बहुत अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है, जो आपको हर विषय के लिए एक मजबूत फाउंडेशन देगा। और अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, आपकी स्ट्रैटेजी। देखिए, सिर्फ घंटों तक मेहनत करना ही काफ़ी नहीं है, स्मार्ट तरीके से मेहनत करना ज़रूरी है। ये 4 स्टेप की स्ट्रैटेजी आपको मुनज़्ज़म रखेगी और आपके समय का सबसे अच्छा इस्तेमाल करने में मदद करेगी।
कॉमन सब्जेक्ट से शुरू करें, फिर स्पेसिफिक टॉपिक्स पर ध्यान दें और रेगुलर रिवीजन और मॉक टेस्ट से अपनी तैयारी को धार देते रहें। हम फिर से उसी बात पर आ गए जहां से हमने शुरू किया था। अगर तैयारी का तरीका वही है जो लाखों दूसरे लोग अपना रहे हैं, तो उनसे बेहतर रिजल्ट की उम्मीद कैसे की जा सकती है? कुछ अलग सोचना होगा, कुछ अलग करना होगा। ये मौका बहुत बड़ा है। अब ये फैसला आपको करना है कि इस मौके का फायदा उठाने के लिए आप भेड़ की चाल चलेंगे या फिर एक शेर की तरह अपना रास्ता खुद बनाएंगे और झुंड का नेतृत्व करेंगे। चुनाव आपका है।